हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय हॉट सीओ की नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसकी फास्ट पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायंग जंगकुक की ब्यूटी से इतना ज़्यादा मेस्मराइज था कि वो एक तक सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। उसकी बिग डो आइज, उसकी होठ, उसकी क्यूट और लिटिल फेस, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल महसूस कर रहा था। बट उसकी फेस जो एकदम पीले पड़ा हुआ था बिकॉज रात की हॉट सेशन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था शायद। बट इतनी ज़्यादा थकान के बाद भी उसकी ब्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जिस तरह की हार्ट बीट भी वो महसूस कर रहा था कि वो भी बढ़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ घूर रहा था और उसे एडमायर कर रहा था। बट अगले ही सेकंड में जंगकुक जो धीरे धीरे अपनी आइज को मूव करने लगता है और अपनी फिंगर्स को भी, और वो धीरे धीरे आइज को ओपन करने लगता है। तब वो अपनी क्यूट आइज को थोड़ा सा ब्लिंक करते हुए ओपन करता है और अपनी 2 क्यूट हैंड से उसे रब करने लगता है। तब ये देखकर तांग की फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है और वो उसकी हैंड को रोकते हुए बोलता है, बेबी बॉय ऐसा मत करो, इससे तुम हर्ट हो जाओगे। बट जब जंगकुक तांग की वॉइस सुनता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ जाने लगता है, जिससे तायंग थोड़ा सा शॉक था और वो अपनी वन आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें क्या हुआ है, तुम दूर क्यों जा रही हो मुझसे। तब यह सुनकर तायंग अपनी बेबी वॉइस में बोलता है, नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे पिछले नाइट बहुत ही ज़्यादा तंग किए थे, मुझे अभी तक पेन हो रहा है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, कुकी को बैड अंकल पसंद नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा बैड हो, कुकी हेट्स यू। तब ये सुनकर तायंग अचानक से उसकी माइंड को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे इसे जो हॉट होते हुए महसूस करता है। तब ये बातें सुनकर ही तायंग जल्दी से कुकी के लेग्स को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बेड पर सुला देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तुम ये कैसे बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे एग्री नहीं हुए तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देने वाली हूँ क्या? नहीं ना, सो चुप रहो और इतना ज़्यादा बकबक मत करना बिकॉज तुम्हारी हबी की हेड बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अगर वो एंगर में आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, सो डोंट डू दिस ओके। तांग की अचानक ऐसे बिहेवियर से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो फ्रीज होते हुए एक तक सिर्फ और सिर्फ तांग की तरफ घूर रहा था, जिससे तांग भी समझ पाता है कि उसकी बेबी बहुत डर गया है, दैट्स वाई। और वो कुछ बातें आगे ना बढ़ाते हुए वो धीरे से जंगकुक को कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल में और धीरे से उसे वॉशरूम के अंदर ले जाते हुए उसे धीरे से बट टब में सुला देता है। बट टब की पानी बहुत ही ज़्यादा वार्म और बहुत ही ज़्यादा हॉट था, जिससे जंगकुक को धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगता है और वो अपने फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बटटब के अंदर पोर करते हुए वो खुद को रिलैक्स छोड़ देता है, जिससे वो भी थोड़ा बहुत अच्छा फील करने लगता है। तब ये देखकर तायंग की फेस पर ही एक क्यूट और स्वीट स्माइल आ जाता है, बट वो भी अगले मोमेंट पर जंगकुक महसूस करता है कि उसके ऊपर कुछ था। तब वो अपने आइज को ओपन करते हुए देखता है और कोई नहीं, तायंग था जो धीरे से उसके ऊपर से स्लाइड होकर उसके नीचे आ रहा था और उसे अपनी गोद में बाहों में भर के रखा था, जिसे देखकर जंगकुक कुछ बोल तो चाहता था, बस वो कुछ नहीं बोलता है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था, दैट्स वाई वो और आर्ग्यू नहीं करता है और धीरे से उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखते हुए अपने आप को ढीला छोड़ देता है। आफ्टर शावर वो दोनों ही धीरे से नीचे आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में बैठ जाता है। तभी उसके सामने जो वायन और नोना आते हुए उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है, जिससे देखकर वो दोनों ही अपने अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। बट तायंग देख पाता है कि जंगकुक ठीक से अपने ब्रेकफास्ट को नहीं खा रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो धीरे से अपने आप को शांत करते हुए जंगकुक को एक बार में ही अपने लैप पर खींच लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ऐसे नखरा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है, तो क्या मैं इसे चेंज कर दूँ। तब यह सुनकर जंगकुक उसकी तरफ बहुत ही
इनोसेंटली घूरते हुए बोलता है, नहीं, कुकी को खाना पसंद है, बट कुकी सबके हाथों से खाना नहीं खाता है। कुकी को सिर्फ और सिर्फ मम्मा और पापा के हाथों से खाना की आदत है। कुकी खुद की हैंड से नहीं खाता है, और अब कौन कुकी को खिलाएगा? कुकी ऐसे नहीं खा सकता है। बट कुकी को भूख लगा है। कुकी को बहुत ही ज़्यादा अपनी टम्मी में दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर तायंग एक ब्रोकन स्माइल देता है और वो धीरे से अपनी हैंड पर खाना लेते हुए जुंकुक को फीड कराने लगता है, जिससे जुंकुक पहले तो अपनी माउथ को ओपन करने के लिए राजी नहीं था, बट वो धीरे से अपने माउथ को बाद में ओपन कर देता है, जिससे तायंग भी एक स्माइल देता है और वो धीरे से उसे खाना खिलाने लगता है और जुंकुक भी धीरे धीरे खाना खाने लगता है। बट इन दोनों कितना ज़्यादा लवी लवी मोमेंट को देखकर पास खड़े हुआ नोना और वायन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, और वो दोनों ही अपने शॉकिंग फेस से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से बाहर से एक मेड दौड़ते हुए आकर बोलता है, किंग, जो बिग किंग और क्वीन है वो दोनों आ रहा है। इसका मतलब है जो सीनियर मिस्टर किम और मिसेस किम वो दोनों आ रहा है। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा शॉक तो था, बट वो नॉर्मल एक्ट करता है और वो धीरे से जुंकुक को अपने सीट पे बैठाते हुए उन दोनों के लिए वेट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम बाद हम देख पाते हैं कि मिस्टर किम और मिसेस किम जो मिशन में एंटर करता है, और वो दोनों ही तायंग की तरफ देखकर डिफरेंट लुक दे रहा था। मिसेस किम तो तायंग और जुंकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा था, बट मिस्टर किम उन दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूर रहा था, खास करके जुंकुक की तरफ। तब ये देखकर तायंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए जुंकुक की तरफ घूरने लगता है और जुंकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हारी हबी को थोड़ा सा काम है तो तुम ऊपर जाओ, और हाँ, बिल्कुल भी शरारत मत करना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल देना, ओके? और वायन तुम्हारे ध्यान रखेगा, बट मैं जब तक ना बोलूँ तब तक नीचे नहीं आना है, ओके? और जाओ। ये बोलकर वो वायन और नोना की तरफ देखता है। तब ये देखकर वो दोनों ही उसे लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, बट वो जाते ही मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम उसे ऊपर क्यों भेज दिए हो? मिस्टर किम की ये सारे बातें सुनकर तायंग लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, डैड, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय आपकी इतने ज़्यादा रूड और सख्ती बातें सुने, और मैं नहीं चाहती हूँ उसके लिटिल हार्ट में कोई भी पेन हो, दैट्स वाई। और ये बातें मैं आपको अच्छे से बोल दूँ कि आप इतने ज़्यादा रूड वे में मेरी बेबी बॉय से बात नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करते हुए बोलता है, सच में तायंग, तुम इतना ज़्यादा बदल गए हो, बट कैसे? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे इतना ज़्यादा रूडली बात करूँगी? बट तुम क्या एक बात नोटिस किए हो कि तुम मुझसे भी ज़्यादा उसके साथ रूड से बात करते हो, और तुम उसे बहुत ही ज़्यादा डरा दिए हो। दैट्स वाई वो तुम्हारी बातें मानकर ऊपर चला गया है, तुमसे लव या केयर करके नहीं। और मैं ये होप करूँगी कि वो तुम्हें जल्दी समझ जाए, और नहीं तो एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएगा। जैसे हम दोनों तुमसे दूर हैं, वैसे ही वो भी तुमसे दूर चला जाएगा। तब ये बातें सुनकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी करके अपने आप को कंट्रोल करने की फुल ट्राई कर रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलता है, डैड, आपकी बातें आपके पास रखिए। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बेबी बॉय मुझसे दूर जाएगा। हाँ, वो अब मुझे जानता नहीं है, दैट्स वाई मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ता है, बट मुझे पता है जब वो मुझे जान जाएगा तब मुझे और उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। वो धीरे धीरे मेरे पास चला आएगा और मुझसे प्यार करने लगेगा। तब ये सुनकर मिस्टर किम वाइडली स्माइल करते हुए बोलता है, तुम अपनी बहन से बाहर आ जाओ, बिकॉज तुमने उसे डरा दिया है, दैट्स वाई वो तुम्हारे पास है। बट अगर वो इतना ज़्यादा समझ में आ गया उसे कि तुम उसे डरा रहे हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम उसके साथ, तो वो ज़रूर तुम्हें छोड़कर चले जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, देखना। और ये बोलते हुए मिस्टर किम मिसेस किम के हाथ को पकड़ते हुए बाहर निकल जाता है। जब ये बात तायंग को थोड़ा सा सोचा देता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि तायंग के पास से जुंकुक दूर हट जाए और वो अपनी बेबी बॉय को छोड़कर नहीं जी पाएगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर उसके पास एक कॉल आ जाता है, जिससे
तैंग वो कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है, बट वो नोना और वायन को कॉल करते हुए बोल देता है, जिससे वो दोनों ही जंगकुक की ध्यान रख लें। बट दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने रूम पे बैठकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, तभी अचानक से वायन अपनी फ़ोन को बाहर निकालते हुए जो जंगकुक के पास दे देता है। तब जंगकुक वहाँ पर सुन पा रहा था कि दूसरी तरफ तायंग था, जो अपने स्वीट और सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, हे बेबी बॉय, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर कंपनी में आ गई हूँ, बट मुझे थोड़ा सा काम हो गया है। बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जब घर पे आ जाऊँगा वापस, तब मैं तुम्हें बाहर ले चलूँगा और तुम्हें बहुत सारे टॉयस और आइसक्रीम और चॉकलेट भी खरीद दूँगा। सो डोंट वरी बेबी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली तंग जंगकुक से बात करने लगता है, जिससे जंगकुक भी डरते हुए तंग से बात करने लगता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा डर तो रहा था, बट वो धीरे धीरे तंग से बात करने के लिए कंफर्टेबल फील कर रहा था। दूसरी तरफ जब तंग घर में वापस आ जाता है, तब वो देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बाहर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था। तब ये देखकर तंग उसे जल्दी से हक कर लेता है और उसकी ईयर पर विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हारा हबी जब तुम्हें मिलने के लिए घर पर आ जाएगा ना, तो तुम उसे वेलकम करने के लिए उसके चिक्स पर एक सॉफ्ट किस और उसे हक कर देना, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ओके? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो फ्रीज होकर तंग की बातें सुन रहा था, बट वो इससे कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक और तायंग जो बाहर था और वो दोनों ही अपने डेट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, बिकॉज तायंग जंगकुक को पहले तो एक बिग रेस्टोरेंट पे ले गया था, जहाँ पर वो दोनों ही जंगकुक और तायंग की फेवरेट फूड्स जो ले रहा था। आफ्टर सम टाइम बाद जब जंगकुक की वो फूड लेना ख़त्म हो जाता है, तब वो दोनों एक चिल्ड्रन पार्क में गया था, जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जिसे देख कर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और वो भी इंजॉय करना चाहता था, बट उसकी जो डार्क ऑरा था वो उसे रोक रहा था। दैट्स वाई जंगकुक जो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे भी जंगकुक के साथ जो हॉर्स राइडिंग में, यानी जो बच्चे वाला हॉर्स राइडिंग है, उसके ऊपर बैठने में मजबूर कर दिया था, जिससे तायंग और जंगकुक दोनों ही राइड ले रहा था। फर्स्ट तो तायंग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हरकत कर रहा था, बट उसके बाद ही वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करने लगा था। और इतने साल बाद आके तायंग खुद भी जो जंगकुक के साथ अपनी चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रहा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। अगले मोमेंट पर जब जंगकुक अपने पास एक बहुत ही ज़्यादा बिग आइसक्रीम पार्लर देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए तायंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ हबी, मुझे वो आइसक्रीम चाहिए, वो देखो कितना ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस लग रहा है, प्लीज़ हबी मुझे वो दिला दो ना। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उसकी तरफ जाने लगता है, बट अचानक से तायंग रोकते हुए बोलता है, ओके हबी तुम्हें वो बाय करके देगा, बट इसके बदले में हबी को क्या मिलेगा? तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा पाउट करने लगता है और वो सोचने लगता है कि वो तायंग को क्या दे सकता है, बिकॉज जंगकुक के पास कुछ भी नहीं था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था और वो अपने बेबी वॉइस में बोलता है, नहीं हबी, कुकी के पास कुछ भी नहीं है, कुकी तुम्हें क्या देगा? बट कुकी के पास ना 2 बेयर है, कुकी वो तुम्हें दे देगा। एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है जो तुम्हारी तरफ दिखता है, तो कुकी तुम्हें वो दे देगा। प्लीज़ हबी, कुकी को आइसक्रीम बाय करके दो ना। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और इस वजह से तायंग उसे बहुत सारे आइसक्रीम जो बाय करके दे देता है। बट जब कुकी वो आइसक्रीम खा रहा था, तभी वो आइसक्रीम जो मेल्ट होकर उसकी शर्ट और उसके फुल फेस पे लग जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे दिख रहा था। बट ये देखने के बाद भी तायंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिवली उसकी तरफ घूरने लगा था और उसे एडमायर करने में बिजी था। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा रुक जाता है और वो अपनी झूठे आइसक्रीम को तायंग की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या कुकी की आइसक्रीम को तुम्हें टेस्ट करना है? तुम ऐसे क्यों घूर रही हो कुकी को? इससे कुकी के पेट में दर्द होगा, ऐसे नहीं घूरता है। मम्मी बोलते हैं कि किसी को ऐसे खाते हुए नहीं घूरना चाहिए, ऐसे उसकी वो हेल्थ ख़राब हो जाता है।
तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और वो कुकी के हैंड के ऊपर जो वो आइसक्रीम देखकर उसे थोड़ा सा बाइट करके उसे पी लेता है, यानी खा लेता है। तब ये देखकर कुकी भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही इंजॉय करने लगता है। बट अगले ही मोमेंट पर तंग की फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक तो था, बट वो जल्दी से वो कॉल को अटेंड कर लेता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर किम की कॉल था, जिसे पकड़ते ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, डैड आप मुझे कॉल क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, सन तुम ये कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती हूँ क्या, मैं तुम्हारी डैड हूँ ना। तब ये सुनकर तंग अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है, डैड आप मेरी डैड हो, बट आप मेरी सबसे बिग एनिमीज हो, तो मैं आपसे इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्या बोलना है वो डायरेक्टली बोलो। तब ये सुनकर उसके डैड मिस्टर किम अपनी शरारती वॉइस में बोलता है, तुम्हारे बेबी बॉय कहाँ है, मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, वो मेरे पास ही है और आपको क्या बोलना है वो बोलिए। तब ये सुनकर मिस्टर किम लाउडली स्माइल करते हुए बोलता है, सच में वो तुम्हारे पास ही है ना। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा शक फील करने लगता है और वो जब अपने पास देखता है तब वो देख पाता है कि उसके पास जंगकुक नहीं था। तब ये देखकर अचानक से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए स्क्रीम करते हुए जो जंगकुक के नाम से उसे पुकारने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो जल्दी से फिर से अपने फ़ोन को ईयर के पास रखते हुए बोलता है, मिस्टर किम अगर मेरी बेबी बॉय को कुछ भी हुआ ना तो मैं उसे मार डालूंगी, मेरी बेबी बॉय कहाँ है, जल्दी से बोलिए। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, तुम भी ना तायोंग, मैं तुम्हारी एनिमीज नहीं हूँ और मैं तुम्हारी बेबी बॉय को चुरा नहीं दिया हूँ, वो कहाँ है तुम देखो, मुझे नहीं पता और मैं उसे नहीं देखा हूँ और मैं तो बस तुम्हारे साथ जोक कर रही थी, जल्दी से उसे ढूंढो और जल्दी से उसे लेकर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी मिशन वापस आ रही हूँ। और ये बोलते हुए मिस्टर किम कॉल को कट कर देता है। मिस्टर किम की इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस बातें सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो जल्दी से अपने बेबी बॉय को ढूंढने लगता है। बट अचानक से उसकी नज़र जब पास जाता है जो डस्टबिन के सामने जंगकुक बैठा हुआ था और वो अपनी टम्मी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, जिसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठे हुए हो और तुम्हारे पेट में क्या हुआ है, तुम अपनी बेली को ऐसे टाइटली क्यों पकड़ के रखे हो। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोते हुए अपनी बेबी वॉइस में बोलता है, हबी कुकी के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुकी बहुत ही ज़्यादा पेन में है, कुकी को क्या हुआ है, कुकी को पता नहीं, कुकी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ कुकी को डॉक्टर के पास ले चलो ना, कुकी को पेन हो रहा है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से कुकी को अपने गोद में उठाते हुए जो अपनी कार के पास दौड़ते हुए जाता है और जल्दी से उसे कार में बैठाते हुए जल्दी से सब कुछ तोड़ फोड़ के, यानी सब रूल्स को ब्रेक करते हुए कार को इतना ज़्यादा फास्टली ड्राइव कर रहा था कि वो 30 मिनट की जो रास्ता था उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी यानी 10 मिनट में ही तय कर लेता है और जल्दी से हॉस्पिटल में जाते हुए बहुत ही ज़्यादा स्क्रीम करते हुए डॉक्टर को बुलाने लगता है। तब ये देखकर डॉक्टर जल्दी से दौड़ के आके उससे चेक करने लगता है। आफ्टर सम टाइम बाद कुकी की पेट में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में तंग को पता चलता है। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, मिस्टर किम आप चिंता मत कीजिए, उसे थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया था बट वो ठीक है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन लिख दिया है, आप चाहें तो आधे घंटे के बाद उसे लेकर मेंशन वापस जा सकते हैं। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए वो जंगकुक को देखने के लिए वार्ड के अंदर चला जाता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो बेड पे लेटा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट आइज से जो तायंग की तरफ घूरने लगा था। तब ये देखकर तायंग की आंखों से आंसू आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहा था और वो धीरे जाके जो जंगकुक के पास एक टूल लेकर बैठ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक अपनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट वॉइस से बोलता है, क्या हुआ है हबी, तुम इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो और तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहा है। तब ये सुनकर
तंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, बेबी अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं नहीं ज़िंदा रह पाऊँगी, और कभी भी मुझे छोड़कर कभी कहीं भी मत जाना, ओके? ये पसंद नहीं है हबी को, और तुम अगर चले जाओगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा हबी के लिए। तुम नहीं जाओगे ना? और ये बातें बोलते हुए तयंग की आंखों से आंसू आ रहा था जो उसकी चीक्स के ऊपर से गिर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक अपनी क्यूट हैंड से उसकी आंखों की आंसू को ड्रॉप करते हुए बोलता है, ओके हबी, जंगकुक कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम बिल्कुल भी गंदे अंकल नहीं हो, तुम एक गुड हबी हो, ओके? और कुकी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, सो डोंट क्राई। मम्मी बोलती है कि बेबीज क्राई करता है, तुम बेबीज नहीं हो ना, तुम बिग हो, तुम बिग बॉय हो ना। तब ये सुनकर टैग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं बिग बॉय हूँ, तुम्हारी बिग बॉय। तो प्लीज़ कभी भी अपनी हबी को और छोड़ के मत जाना, ओके? तब ये सुनकर वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा सैडली अपने एक दूसरे को हक कर लेता है। अगले मोमेंट पर जब वो दोनों ही मिशन वापस चले जाता है तब वो देख पाता है कि जो को थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, यानी वो थोड़ा सा सिक लग रहा था। तब ये देखकर जो मिस्टर किम टैंग को टीस करते हुए बोलता है, तुमने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है जिससे वो चल नहीं पा रहा है, और मुझे लगता है कि तुम अच्छे नहीं हो और वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगा, तो उसे उसके घर में छोड़ दो और उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने दो, उसे अपनी तरफ रहने दो। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी डैड की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, डैड आप अपनी तरफ रहिए, मुझे अपनी तरफ रहने दीजिए, मुझे और मेरी बेबी बॉय को तंग करने के लिए बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है। और जो भी हो, आप मेरी मिशन में क्यों आए हो? आप खुद की मिशन में जा सकते हो, बट अब फिर भी मेरी मिशन में आके मुझे परेशान क्यों कर रही हो? और जो भी हो, मुझसे और मेरी बेबी बॉय से दूर रहना, ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं सेकेंड टाइम नहीं सोचूंगी कि आप मेरा डैड हो। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ चला जाता है और अपने रूम पे धीरे से जंगकुक को बिठाते हुए उसे चादर ओढ़ देता है, जिससे वो थोड़ा सा रेस्ट ले पाए और वो अपने ऑफिस के वर्क में बिजी हो जाता है। ऐसे ही नाइट बीत जाता है। आफ्टर मॉर्निंग जब वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा हंग्री था और ब्रेकफास्ट टेबल पर था, तब वो देख पाता है कि आज जंगकुक एकदम से जाके ही तायंग के लैप पर बैठ गया था और वो एक ओबीडियंट बेबी की तरह तायंग की हाथों से खाना खा रहा था। तब ये देखकर मिस्टर किम अपने आइस को रोल करने लगता है, बट ये सब देखकर मिसेस किम की आइस से बहुत ही ज़्यादा आंसू आने लगा था। ये खुशी के आंसू था कि उसकी सन की लाइफ में भी हैप्पीनेस था। बट अगले ही मोमेंट पर जंगकुक जब खाना बंद कर देता है तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हबी तुम सिर्फ जंगकुक को फीड कर रही हो कुकी को, बट तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या हबी को भूख नहीं लगा है? क्या हबी खाना नहीं खाता है? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में बोलता है, हाँ हबी खाता है ना, बट बेबीज तो हबी को फीड नहीं कराता है ना, इस वजह से हबी बाद में खाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा देर के लिए जो फ्रीज हो जाता है, बट अगले ही मोमेंट पर वो अपनी क्यूट और स्वीट हैंड से जो धीरे धीरे अपनी रोटी को तोड़ते हुए उसे तांग की माउथ के सामने ले जाता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो ये सब जंगकुक से एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो देखता है कि जंगकुक जब उसके माउथ के सामने खाना को पकड़ के रखा था तब वो धीरे से खाना को खा लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जिससे वो दोनों ही खुश लग रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर सबके सामने ब्रेकफास्ट टेबल पे ही टैंग जो जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और ये बिल्कुल भी कोई रफ और एग्रेसिव किस नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक पिक था जो टैंग ने जंगकुक को किया था और इसकी रिप्लाई में जंगकुक भी उसे एक पिक किया था, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले मोमेंट पर ये सब देखकर जो मिस्टर किम अपनी टेबल से उठ जाता है और वो अपने रूम पर चला जाता है, जिसे देखकर मिस्टर किम
और मिसेस किम दोनों ही अपने अपने रूम पर चला जाता है। बट मिसेस किम ये सब देखकर खुश था, बट मिस्टर किम ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही जो अपने अपनी शॉपिंग के लिए मॉल गया हुआ था, जिससे वो सब लोग घूर घूर कर जंगकुक की तरफ देख रहा था। बिकॉज जंगकुक लिटिल माइंडेड तो है, बट वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा हॉट था, जिससे घूर घूर कर सब लोग देख रहा था। जिससे वो थोड़ा सा यानी तांग थोड़ा सा जेलसी फील करने लगता है और वो धीरे से उसकी वेस्ट को ग्रैब करते हुए उसे अपने पास खींच लेता है। जिससे पहले तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बट बाद में वो इसके साथ यूज्ड हो जाता है और वो इस दिनों बहुत ही ज़्यादा घूम फिर रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और इस वजह से तांग जो अपनी ऑफिस के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिससे उसकी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन चल रहा था। बट वो इसे केयर नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे पता है कि उसकी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा विदाउट उसकी डैड अगर उसमें इंटरफेयर ना करे, और वो उसकी प्लेस को और कोई भी नहीं चुरा पाएगा। बट यही हुआ जो उसे डर था। उसकी डैड ने इसमें कुछ गड़बड़ किया था। बट अगले ही मोमेंट पर जब वो दोनों अपनी फ्रांस की ट्रिप ख़त्म करके मेंशन वापस आ जाता है, तब वो देख पाता है मिस्टर और मिसेस जियोन जो उन लोगों के घर पे था। तब ये देखकर तैंग थोड़ा सा शॉक था, बट वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो? तब ये सुनकर मिस्टर और मिसेस किम बोलता है, मुझे मेरी सन वापस चाहिए। तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बट इसके बदले में मैंने आपकी कंपनी को हेल्प किया था, और आपको पता है ना कि अगर आप लोग जंगकुक को वापस चाहते हो तो इसके बदले में आप लोगों को अपनी जान भी कुर्बानी देना पड़ सकता है। तब ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और मिस्टर जियोन भी, बिकॉज वो दोनों आपस में मिल गया था और मिस्टर जियोन की कंपनी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज पर्सनली मिस्टर किम ने उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। दैट्स वाई अब मिस्टर किम यानी किम तायंग की कंपनी के साथ साथ मिसेस जियोन की कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया था, और तायंग जो उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए जो थ्रेट दे रहा था वो भी अब कोई भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज मिस्टर किम पर्सनली उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा था। दैट्स वाई वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाउडली स्माइल कर रहा था, जिससे वो दोनों ही अब जंगकुक को वापस ले सकता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो दोनों की हंसी रुक जाता है जब तांग खुद वाइडली स्माइल कर रहा था और वो स्माइल करते हुए बोलता है, सच में आप लोगों के पास अब पावर है, बट आप लोग मेरी हस्बैंड को तो मुझसे दूर नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप लोग अब मेरी बेबी बॉय को मुझसे दूर कर पाओगे। तभी अचानक से मिस्टर जियोन जो अपने फ़ोन पर एक वीडियो डाल देता है, जहाँ पर जंगकुक फर्स्ट टाइम जब उससे शादी कर रहा था तब वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बट तब भी तांग उसे फोर्सफुली किस कर रहा था और उससे शादी कर रहा था। ये वीडियो देखकर तांग थोड़ा सा शॉक था और वो अपने वन आई रेस करते हुए जो मिसेस किम की तरफ देख रहा था और मिसेस जियोन की तरफ भी, और वो चारों ही जो अपने वाइड एंड आइज से तांग की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर जियोन और मिस्टर किम जो वो दोनों हंसते हुए बोलता है, देखो अगर हम दोनों ये वीडियो पुलिस के पास दे देंगे तो वैसे भी तुम दोनों की शादी की कोई मायने नहीं रहेगा और तुम दोनों की ऑटोमेटिक डिवोर्स हो जाएगा, बिकॉज जंगकुक अब इस शादी के लिए मना कर रहा था, तो जो इस शादी की कोई वैल्यू ही नहीं है, सो ऐसे ही तुम दोनों की डिवोर्स हो जाएगा। तब ये सुनकर मिस्टर और मिसेस जियोन की तरफ देखकर बोलता है, तायों प्लीज़ मॉम डैड आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आपकी सन से दूर मत कीजिए। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जंगकुक को कभी भी हार्ट नहीं करूँगी, बट मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब यह सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, हाँ मैं भी करती हूँ, बट अगर तुमसे रिच बॉय मेरी सन के लिए मिल जाएगा तो मैं क्यों ना उसे अपनी आलीशान लाइफ जीने के लिए उसे फोर्स ना करूँ, और वैसे भी वो तो तुमसे प्यार नहीं करता है ना। तब ये सुनकर तायंग अपने सिर को नीचे नमाते हुए बोलता है, नहीं करता है बट मैं जल्दी उसे करा लूँगा, प्लीज़ मुझसे मेरी बेबी बॉय को दूर मत कीजिए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए बोलता है, सच में किम तायंग किसी की सामने अपने सर को नीचे कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है।
मैं इसे कैप्चर करना चाहूँगी। बट तभी तांग की गार्ड्स जो मेंशन में एंटर करता है और उन चारों को हमला करने ही वाला था, बट मिस्टर किम की गार्ड्स भी आके उन सबको फाइट बैक करने लगता है, जिससे किम मेंशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और तभी अचानक से जंगकुक जो ऊपर से इतना ज़्यादा शोर सुनकर बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे गार्ड भी उसे पकड़ लेता है, मिस्टर किम की गार्ड, और वो उसे पकड़ते हुए मिस्टर और मिसेस जियोन के पास दे देता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो डर भी गया था इतने ज़्यादा लोगों को फाइट करते हुए देखकर। बट वो तभी शॉक हो जाता है जब वो देख पाता है कि कुछ गार्ड जो तांग को पकड़ के रखा था और उससे हार्ट भी कर रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए दौड़कर तांग के पास चला जाता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है, अभी तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा लो क्यों फील कर रही हो और तुम फ्लोर पे क्यों लेटे हुए हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? बट वो दोनों ही जो चुप था, यानी मिस्टर किम और मिसेस किम भी। बट मिसेस किम की आंखों से आंसू आ रहा था और मिसेस जियोन को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो भी इस सीन को देखकर खुश नहीं है। बट तांग कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर आ जाता है मेंशन पर और वो तांग को पकड़ते हुए बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट बिकॉज आपने एक अंडर एज बच्चे से फोर्सफुली शादी कर लिया हो और आपने जो मिस्टर और मिसेस किम मिसेस जियोन को और मिस्टर जियोन को बहुत ही ज़्यादा थ्रेट किया है, उसकी प्रूफ भी हमारे पास है। सो आप जेल में रहोगे और ऑटोमेटिकली आपकी इस हरकत की वजह से आपके साथ जंगकुक की डिवोर्स हो जाएगा। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से पुलिस की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मिस्टर किम हूँ मैं, और मैं कभी भी मेरी ये लाचारी की फ़ायदा अगर कोई उठाएगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। ये समझ लेना कि मेरी वीकनेस सिर्फ और सिर्फ जंगकुक है और कुछ नहीं। अगर मैं उसे ताकत में बदल लूँगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस बोलकर वो जो शाउट करने लगता है, बट तांग को पकड़ते हुए वो लोग ले जा रहा था। तभी इसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है और वो तांग के पीछे दौड़ते हुए बोलता है, आप लोग हबी को पकड़ते हुए कहाँ ले जा रही हो? हबी को छोड़ दो, हबी के साथ जंगकुक को घूमने जाना है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तब ये सुनकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब पुलिस तांग की हैंड को छोड़ देता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होते हुए तांग को पकड़ के उसे हक कर लेता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली। तब ये देखकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तब ये सुनकर वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हबी को लेकर तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आज हबी के साथ जंगकुक की डेट है, वो दोनों बाहर जा रहा है ना हबी? तो तुम लोग उसे ऐसे फोर्स करके कहाँ ले जा रही हो? तब ये सुनकर पुलिस थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, क्या कुकी इस शादी के लिए तैयार है और वो क्या तांग के साथ खुश है? तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नीचे नमाते हुए बोलता है, हाँ वो खुश है बिकॉज ये बिल्कुल भी बैड अंकल नहीं है, ये गुड है। जो कुकी को पहले लगा था ये बैड है, बुरा अंकल है, बट ये नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये गुड हबी है। तो कुकी उसके साथ रहना चाहता है, जिससे पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो अपने कॉन्फ्यूज़ लुक से मिस्टर किम की तरफ और मिस्टर जियोन की तरफ देखने लगता है, जिससे मिस्टर जियोन उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप लोग ऐसे प्रॉब्लम करेंगे तो कैसे होगा? पुलिस ऑफिसर आप उसे ले जाइए, तांग को ले जाइए। तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से मेरी बेबी बॉय को छोड़कर चले गए ना तो ये लोग मेरी बेबी बॉय को कहीं दूर भेज देगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा शॉक था, बट वो और कोई बात नहीं सुनता है और वो मिस्टर किम की बातें सुनकर वो जो तांग को फोर्सफुली वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। बट तांग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो ना जाए और इस वजह से वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। और यहाँ पर इस दिन कट हो जाता है। 2 दिन के बाद हम देख पाते हैं तांग और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहा था और उन दोनों की लिप्स
दोनों ही शक कर रहा था और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, जिससे तैंग उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम क्या सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा हाँ में अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, हाँ हबी, कुकी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और कुकी ऑलवेज वांट टू लिव विद यू। सच में कुकी तुमसे प्यार करता है। और ये बोलते हुए वो दोनों ही एक दूसरे को और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। और आफ्टर सम टाइम बाद हम दोनों उस रूम से बहुत ही ज़्यादा मौन और ग्राउंड साउंड सुन पाते हैं, जिससे लग रहा था कि वो दोनों सच में कुछ कर रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क और बहुत ही ज़्यादा स्वीट। एक्चुअली उस 2 दिन में ये हुआ था कि जब तैंग को पुलिस बाहर ले आया था, तभी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो जेल से छूट गया था। बट वो जब मेंशन वापस आता है तब वो जान पाता है मिसेस किम से कि मिस्टर किम ने उन दोनों के साथ यानी मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन के साथ जोंगकुक को अब्रॉड भेजने के लिए सारी तैयारी कर चुका है और वो दोनों ही जल्दी से उसे लेकर अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहा है। बट मिसेस जियोन नहीं चाहता है कि तायोंग तुम जोंगकुक के बिना रहो और जोंगकुक भी तुमसे प्यार करता है, ये मिसेस जियोन जान पा गया है। सो वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है और हम लोगों के पास उसकी लोकेशन है, तो चलिए हम उसे ले आते हैं। तब ये सुनकर फर्स्ट टाइम तैंग अपनी मॉम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो दौड़ते हुए जाके उसे हक कर लेता है और जल्दी से उसे हक करते हुए बोलता है, मॉम वो कहाँ है? तब ये सुनकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, सन मुझे पता नहीं वो कहाँ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें एक काम करो, तुम अपने हेलीकॉप्टर को लेकर जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाओ। वो लोग जहाँ पर ही होगा एयरपोर्ट तो ज़रूर जाएगा और तुम्हारी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टॉकर है उसे काम पे लगा दो, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये जान पाएगा कि वो कहाँ है। और तुम्हारी जो फ्रेंड्स किम नामजून, सिक जियोन, योनमिन और सब लोग हैं वो तुम्हें हेल्प करेगा, तो जल्दी करो। और ये सुनकर तैंग जो जल्दी से अपनी बाइक को लेकर घर से बाहर आ जाता है और वो जल्दी से एयरपोर्ट जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने लगता है जोंगकुक को। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वो जोंगकुक को नहीं मिल रहा था। तब वो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड्स यानी किम नामजून, किम सेक जून, मिन योंगी और पार्क जिमिन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और तैंग अपनी शॉकिंग फेस के तरफ उन दोनों की तरफ देखने लगता है, उन चारों की तरफ। तब उसमें से पार्क जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है, हे ब्रो तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो और क्या तुम्हारी हस्बैंड तुमसे दूर चला गया है? तब यह सुनकर तैंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ आंखों से आंसू आ रहा था। तब ये देखकर पार्क जिमिन जो थोड़ा सा वाइडली मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ हमें पता चल गया है कि शायद वो तुमसे छोड़कर दूर चला गया है, बट क्या सच में वो तुमसे प्यार करता है? तब ये सुनकर तैंग जो अपने रोना बंद कर देता है और वो जो पार्क जिमिन की तरफ घूरते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब लोगों की बातों में थोड़ा सा मिस्टीरियस कुछ है? तब ये सुनकर पार्क जिमिन जो थोड़ा सा हंसने लगता है और वो अपने प्लेस से हट जाता है। तभी तायंग देख पाता है कि उसके सामने उसकी बेबी बॉय है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर तायंग की तरफ देखने लगता है और वो दौड़ते हुए आकर तायंग को हक कर लेता है और उसकी दोनों चीक्स पर किस करते हुए बोलता है, हबी कुकी ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, क्या हम दोनों अब आइसक्रीम पार्लर में जा सकते हैं? मुझे आइसक्रीम खाना है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, बिकॉज आप कुकी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है। को क्या कुकी आपके साथ जा सकता है? तब ये सुनकर तैंग उसे किस बैक करते हुए बोलता है, हाँ बेबी क्यों नहीं, और तुम कहीं भी मुझसे छोड़कर नहीं जाना और मैं अभी तुम्हें कभी किसी के साथ दूर नहीं जाने दूंगी, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए वो उसकी फुल फेस पर किस करने लगता है। और यहाँ पर ये हुआ था कि वो चारों मिलकर मिस्टर किम और मिसेस किम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मज़ा चखा दिया था, बिकॉज वो किम फैमिली और यूनमिन फैमिली बहुत ही ज़्यादा बिग है।
किम की तरह ही। दैट्स वाई वो लोग अपने अपनी डैड की पावर को यूज़ करते हुए उन दोनों को बहुत ही अच्छे से मज़ा चखा दिया था। और अब मिस्टर किम भी जो थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा था उन दोनों को अलग करने के लिए, बिकॉज उससे लग रहा था कि शायद तायंग जुंगकुक को परेशान कर रहा है और उसके साथ बुरा करने वाला है। दैट्स वाई वो अपने बेटे को थोड़ा सा भी सपोर्ट ना करके मिस्टर जियोन को सपोर्ट कर रहा था। बट अब मिस्टर किम और मिसेस जियोन को सबको ये लग रहा था कि अब तायंग सच में उससे प्यार करता है जुंगकुक से, और जुंगकुक भी प्यार करता है उससे। दैट्स वाई उन दोनों की लव स्टोरी में उन दोनों को विलेन नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से वो दोनों ही उन दोनों को अपने अपने लाइफ में छोड़ देता है, और इसी हैप्पी सीन के साथ ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और सॉरी गाइस, शायद मेरी गला थोड़ा सा ख़राब है और मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ स्टोरी बोलने के लिए। बट आगे से मैं सारे जो 2 शॉट और 1 शॉट है उसे ख़त्म कर दूँगी जल्दी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।